Okay, are you excited? We are going to open the bag and see what we have. Let's open and check what we have. We have got this from Next. Let's see what we have inside. Uma, are you excited? Are you excited? Gee? Alright, let's see what it is. Wow, these are the dinosaur nightwear set. And this is my son's beautiful dress. इसको खोलें ज़रा देखते हैं. Use a scissor. Be careful. Wow. तो देखते हैं पहले. Wow. This is नहीं, मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है because this is 3 to 4 years. क्योंकि बहुत जल्दी से किसी की बर्थडे आने वाली है ना. birthday. Yeah, it's going to be your birthday. No, Tata's birthday. Tata's birthday is over. Wow, कितना pretty है ना ये. Lovely. Is it big? Yes, this is for my son. That's mine. Yes. That's mine. This is for my baby boy. Okay, ये भी खोल के देखें. इसमें भी 3 हैं. ये तो बहुत ब्यूटीफुल है. इसको हम इधर रख देते हैं. देखो बहुत प्यारा सा डायनासोर सेट है. वेट करेंगे बेटा. पजामे जी, नाइट वेयर है जी. ये शॉर्ट्स एंड शर्ट का सेट है. और ये दूसरा फर्स्ट नाइट वेयर सेट. इतना प्यारा डायनासोर है. दिखा, इसके साथ पेयर कौन सा है इसका? इसके साथ ब्लू पेयर है ना. ये दिखाइए. जी बेटा. जी जी जी. वाव. जी, ये कितना प्यारा कलर है. वाव, स्टेगोसॉरस. ये स्टेगोसॉरस है ना. वाव, वेरी प्रिटी. जी, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, है ना. अच्छा है. यू लाइक इट? जी. और ये लगा के दिखाइए साथ. दिखाइए कैसे लग रहे हैं आप. नो, ऐसे ऐसे पहनना नहीं है अभी. बस जस्ट पुट इट हियर. जी. वाह, कितनी प्यारी शर्ट लग रही है. बहुत प्यारी है. वेरी नाइस. डन. चलें, ठीक है, रखते हैं. यू लाइक इट? ओके. ये सब हमें आया है. हमने ऑर्डर किया था ऑनलाइन और ये नेक्स्ट यूके से आया है. अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ 2 चीज़ें शेयर कर रही हूँ. एक तो कर चुकी हूँ और आगे भी एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आई एम श्योर यू विल एन्जॉय इट. और आपको अगर पसंद आए तो आपने ज़रूर अपने लाइक्स और प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ बताना है. अच्छा जी, अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. मुझसे किसी ने मुझसे नहीं, इनफैक्ट मैं एक प्लांटिंग ग्रुप में हूँ और प्लांटिंग मेरी हॉबी है. मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना. यहाँ पर तो बहुत लिमिटेड सी हमारे पास जगह है और उसी में हमने जो कुछ करना है सो करना है. तो रिसेंटली मैंने उस पोस्ट पढ़ी कि किसी ने पूछा हुआ था कि उनके गार्डन में किसी ने अजवा के सीड्स जो हैं वो सो कर दिए थे और वहाँ से एक छोटा सा पौधा निकल आया. तो मैंने ये बहुत बार किया है और ये मेरा अजवा का प्लांट है. तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूं कि जो हम अजवा खजूर खाते हैं, अगर आप उसे सॉइल में सो कर दें तो कुछ अरसे बाद अजवा में अल्लाह ताला ने मुझे लगता है एक ना बहुत इस तरह की प्रॉपर्टीज़ रखी हैं कि वो जैसे हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो खुद भी जो है सरवाइव कर ही जाता है पौधा. और मेरा पिछला अजवा प्लांट जो है वो बहुत अरसे मेरे पास रहा, तकरीबन 3-4 साल. दो वो ज़्यादा ग्रो नहीं करता क्योंकि ज़ाहिर है ये तो दरख्त होता है और इसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत है.
लेकिन ये है कि आपके घर में ये पौधा मौजूद हो तो आपको वैसे ही खुशी का एहसास होता है। तो यहाँ पर मैंने अजवा जो है इस छोटे से कंटेनर में प्लांट की हुई थी, और अब मुझे लग रहा है कि प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं इसको थोड़ी सी और जगह दे दूँ इसके रूट्स, ताकि आसानी से इसमें फैल सकें। तो मैंने कहा आप सबके साथ भी शेयर करूं। अगर किसी के जहन में ये बात है कि क्या अजवा को सो किया जा सकता है या डेट को सो किया जा सकता है, तो जी बिल्कुल सो किया जा सकता है। और इसकी नेचुरली ये जो है ये डेज़र्ट प्लांट है, तो ये दुबई जैसे क्लाइमेटिक रीजन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो अभी तो रिसेंटली जब मैं वहाँ गई थी फ्रेश मार्केट, तो मैंने देखा कि डेट्स तो अमेरिका में भी ग्रो करती हैं, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। ज़ाहिर है हर जगह की वहाँ पर भी जो है वेदर कंडीशन डिफरेंट होगी। तो दुनिया भर में डेट्स ग्रो करती हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा पौधा जो है अपने घर में भी लगाया जाए। तो जो लोग प्लांटिंग का शौक़ रखते हैं, मैं उन्हें ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आप चाहें तो अपने घर में अजवा ज़रूर लगाएं। बहुत इजी टू केयर है, बिल्कुल भी जो है इसे मेंटेन करना मुश्किल नहीं है। दो इतना ज़्यादा नहीं ये बढ़ता, लेकिन जितना भी हो बहुत प्यारा लगता है। सॉइल के बारे में भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा सॉइल यूज़ करती हूँ। मुझे तो इतनी सॉइल की समझ नहीं है, तो ये एक आम सा पॉटिंग सॉइल है, ऑर्गेनिक है, जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। आपके घर में आसानी से डिलीवर हो जाता है, कोई कॉस्टली भी नहीं है। और मेरे तो ज़्यादातर ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं ये होम ग्रोन है, सीड से डले हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे डूइंग वेल। अभी भी इनफैक्ट ये जो मैंने जैस्मिन प्लांट है ये मैंने नर्सरी से लिया था, और इसका भी बस प्लांटर चेंज होने वाला है। इंशाल्लाह कुछ अर्से में मैं चेंज कर दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने सिर्फ सॉइल ऐड ऑन किया है, क्योंकि यहाँ जो एक्सट्रीम हवाएं चलती हैं उसकी वजह से जो टॉप सॉइल है, जो सबसे ज़्यादा यूजुअली फर्टाइल होता है, उसकी फर्टिलिटी चली जाती है, तो उसको हमें रीफ़िल करना होता है कुछ अर्से में। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। बस मेरी प्लांटिंग तो ऐसे ही चलती है। अब ये भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोलियस बहुत अच्छा जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि कोलियस के लिए भी जो है प्लांटर चेंज कर दिया जाए। ये छोटे से प्लांट इस प्लांटर में हैं, तो इसको मैं अब जो मैंने डेट्स का खाली किया है उसके अंदर कोलियस को शिफ्ट कर देती हूँ। नीचे वाला सॉइल वैसे ही रहने दूँगी, और थोड़ा सा ये मैंने इस वक्त इसमें एगशेल्स ऐड किए हुए हैं, तो बस मैं इसी को इसमें ट्रांसफ़र करके थोड़ा सा इसके ऊपर और सॉइल ऐड कर दूँगी। कोलियस जो है वो इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पे सर्वाइव कर लेता है, लेकिन बेसिकली इट्स अ शेड लविंग प्लांट। तो ये मैंने इसको रूट के साथ पुल आउट कर लिया है। जी बेटा, यू वर कॉलिंग मी? ओके। तो यस जानू, आई एम हियर। जी, yes, I'm in the balcony. I was just helping out the plants. Yeah. ये हम अपने प्लांट को इसको इसमें डाल के अब बाकी का मैं जो हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँगी, ताकि कोई रूट जो है वो इजी रिलैक्स्ड हो जाए, और बाकी का मैं इसके अंदर सॉइल डाल दूँगी। जब भी हम पॉट चेंज करते हैं तो चांसेस होते हैं कि हमारा पौधा जो है वो शॉक में चला जाए, तो इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। और मैं तो इसके साथ ढेर सारी इसको दुआएं देती हूँ कि, और इसे यकीन दिलाती हूँ कि ये इसका नई जगह है एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, एंड आई थिंक दैट रियली वर्क्स। पौधे भी इंसानियों की तरह ही होते हैं, अगर आप अच्छी अच्छी बातें करें इनके साथ तो खूब फलते फूलते हैं। पौधे भी जैसे मैंने आपसे अपनी पुरानी कई वीडियोस में मैंने जिक्र किया है कि बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, तो हर रोज़ इनका कोई नया काम होता है जो आपको करना पड़ता है। तो अभी मैं इनको जो चेंज करने के बाद मैं इनमें जो पानी डाल रही हूँ ये राइस वाटर है, डाइल्यूटेड है,
तो हाँ, उससे भी मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपके प्लांट्स पर। आर्टिफिशियल ग्रास की क्लीनिंग पर भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इसे कैसे क्लीन किया जाता है, तो वो भी कुछ मुश्किल नहीं है। जस्ट यूज़ द वैक्यूम। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।